बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही प्रतापी था, जो प्रातः उठकर मंदिर जाता था, भगवान की पूजा करता था, गुरुओं की सेवा करता था, ब्राह्मणों को दान देता था। उसके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ निराश होकर नहीं जाता था। परंतु उसकी रानी बहुत ही निर्दोषी, वो कभी किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं देती थी और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक समय की बात है, जब राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए होते। उसी समय महल में रानी और दासी अकेली थी। तभी बृहस्पति देव ब्राह्मण वेश में आए और रानी से भिक्षा मांगी। रानी कहने लगी, हे गुरुदेव, इस काम के लिए तो मेरा पति ही काफ़ी है, मुझसे ये सब नहीं होता है। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरा धन नष्ट हो जाए। तो बृहस्पति देव, ब्राह्मण वेश में बृहस्पति देव आए। बृहस्पति देव बोले, हे रानी, धन संतान तो सब हर कोई चाहता है। शायद धन संतान तो पापी के घर भी होनी चाहिए, और धन संतान से कभी कोई परेशान नहीं होता। आप ऐसा क्यों चाहती हैं? आपके पास ज़्यादा धन है तो आप बाग खुदवाइए, कुएं खुदवाइए, गरीबों को दान दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाइए, धर्मशाला बनाइए, मंदिर आदि बनाइए। और रानी बोली, हे प्रभु, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो कि मैं औरों पर लुटाती रहूं। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। बृहस्पति देव बोले, अच्छा ठीक है, आप मेरे कहे अनुसार ये काम करना, तो आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। बृहस्पतिवार को पीली मिट्टी से सर धोना, बृहस्पतिवार और पोछा झाड़ू मतलब चौका लीपना गाय के गोबर से, राजा से कहना हजामत बनवाएं, कपड़ों को धोने को देना, और इस रोटी बना के चूल्हे के पीछे रख देना, और इसी प्रकार से आप करते रहना, आपका सभी धन नष्ट हो जाएगा। साधु महाराज वहाँ से चले गए और वो अंतर्ध्यान हो गए। और उसके पश्चात रानी जैसा साधु महाराज ने बताया था वैसा ही करती रही थी। उसके बाद 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि रानी की सभी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह राजा का परिवार भोजन के लिए तरसने लगा। तभी राजा बोला कि हे रानी, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सब जानते हैं। इसी तरह कहकर राजा वहाँ से दूसरे देश चला गया और वहाँ पर लकड़ी काटते हुए अपना समय व्यतीत करने लगा। जंगल में लकड़ी काट के शहर में बेचता और अपना समय व्यतीत कर रहा था। फिर रानी को 7 दिनों तक रानी और दासी को खाना नहीं मिला, उन्हें भूखा रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, तुम मेरी बहन के पास जाओ, वो बहुत धनवान है, पास के नगर में रहती है, और वहाँ पर जाकर उससे बोलना 5 सेर बेजर ले आओ, ताकि कुछ समय का गुजारा हो जाए। रानी की बात सुनकर दासी रानी की बहन के पास गई और बोली, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है और मुझे पास कुछ 52 सेर बेजर दे दो। परंतु उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन पूजा कर रही थी, बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। इसी प्रकार कथा सुनते हैं तो ना तो बोलते हैं और ना उठते हैं। तो रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी को बहुत गुस्सा आया और वो चली आई। उसके बाद पूजा समाप्त होने के और दासी ने आके अपनी रानी से बोला कि तुम्हारी बहन बहुत घमंडी हो गई है, वो गरीबों से बात नहीं करती और ना ही उनको सुनती है। फिर व्रत पूजा खत्म करके रानी की बहन बोली, मेरी बहन की दासी आई थी और मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, उससे नहीं बोली, उसे बहुत बुरा लगा होगा। व्रत खत्म करके प्रसाद ग्रहण करके रानी की बहन रानी के घर आई और बोली, हे बहन, तुम्हारी दासी आई थी, बताओ किस लिए आई थी? मैं बृहस्पतिवार के व्रत कर रही थी, पूजा करते समय ना तो उठते हैं ना बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली, बताओ क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाना, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। इस प्रकार कहते कहते रानी की आंखें भर आई और रानी ने 7 दिनों से भूखे रहने की बात बताई। तो रानी की बहन बोली, जाओ अपने घर में देखो, तुम्हारे घर में कहीं तुम्हारे घर में अनाज होगा। रानी की बात मानकर रानी ने अपनी बहन की बात मानकर दासी को बोला। वो दासी देखने गई तो उसे एक घड़े में अनाज मिला। तो रानी यह देख के वो देखने के बाद बोली, तो दासी बोली, हे रानी, अपनी बहन से, वैसे भी हमें भोजन नहीं मिलता है तो हम व्रत ही तो करते हैं, तो अपनी बहन से व्रत और पूजा की विधि पूछ लो। तो रानी ने बोला, बहन, व्रत और पूजा की विधि बताता है। उस रानी की बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन केले की जड़ में बृहस्पति भगवान का पूजन करो और गुड़, चना और मुनक्का से उनका पूजन करो और पीले वस्त्र पहनो और पीले भोजन करो, और इसी प्रकार बृहस्पति देव आपकी सब मनोकामना पूरी करेंगे। इसी प्रकार जब 7 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़सार में जाकर गुड़ और चना बीन कर लाई, केले की जड़ में बृहस्पति भगवान का पूजन किया। पूजन के पश्चात उनके पास पीला भोजन नहीं था और वो दोनों बहुत सोचने लगी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में आए और बोले, 2 थालों में भोजन लेके आए और बोले, हे दासी, ये लो, तुम भोजन कर लो। दासी ने भोजन ला के रानी से कहा, रानी, चलो भोजन कर लो।
तो रानी बोली तुम ही खा लो, तुम्हारे लिए भोजन है। तो दासी बोली नहीं रानी, एक साधु महाराज आए थे जो तो हम दोनों के लिए भोजन दे के गए हैं। दासी और रानी ने भोजन किया था। बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न थे, इसलिए उन्हें भोजन दे के गए थे। तो वह कुछ समय पश्चात व्रत करने के बाद उन्हें पहले की तरह धन्य धान्य हो गया और उनकी यहाँ पे पहले तो रानी को पहले की तरह आलस आने लगा। तो दासी बोली हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, इसलिए हमारा सारा धन नष्ट हो गया। आप एक काम करो, आप गरीबों को भोजन दो, तालाब खुदवाओ, नदी, मंदिर, बाग बगीचा आदि का निर्माण करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इसी प्रकार से तो आपका नाम यश लोक परलोक में फैलेगा, आपका यश बढ़ेगा और आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार रानी दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी और रानी ने एक दिन विचार किया कि महाराज पता नहीं किस हाल में होंगे। तो उसी प्रकार बृहस्पति देव ने महाराज के सपने में आए और दूसरे दिन राजा जब जंगल में लकड़ी काटने को गया और वह जंगल में बैठ के रोने लगा। तो बृहस्पति देव साधु वेश में प्रकट हुए और बोले हे राजन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम अकेले बैठ के हे लकड़हारे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम अकेले बैठ के क्यों हो रहे हो? तो साधु की वंदना कर राजा ने अपनी सभी कहानी बताई और बोला महाराज आप सब जानते हो। तो फिर बोलने लगा। तो साधु महाराज ने कहा हे राजा, आपकी पत्नी ने बृहस्पति देव का प्रति अपमान किया था, इसीलिए बृहस्पति देव ने आपका सभी धन नष्ट कर दिया। आपकी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना स्टार्ट कर दिया है और आप भी ऐसा करो, बृहस्पति देव की पूजा करो और व्रत करो, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी और आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा बोला हे प्रभु, मेरे पास तो इतना धन नहीं है कि मैं बृहस्पति देव की पूजा करूं और मैं तो 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाता और मेरे को तो पूजा विधि भी नहीं पता है, पूजा कौन सी कथा करनी है ये भी नहीं पता है। तो साधु महाराज बोले आप बृहस्पतिवार के दिन जंगल से लकड़ी काट कर लेके जाना, आपको पहले से अधिक धन मिलेगा, रोज से अधिक। तो आप भोजपली भांति भोजन कर लोगे, बृहस्पतिवार का व्रत भी कर लोगे। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता और गरीबों को नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री ना तो नहाती, ना तो स्नान करती और ना ही कुछ पूजा पाठ करती। फिर ब्राह्मण की पूजा पाठ से प्रसन्न होकर भगवान ने उसकी एक सुंदर कन्या पैदा हुई। वो कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी और पूजा पाठ करने लगी और बड़ी होते ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी और बृहस्पतिवार का दिन व्रत करती और मुट्ठी में जौ भर के ले जाती पाठशाला जाते समय और रास्ते में बिखेरती जाती और जो लोग पाठशाला से लौटते समय वो जौ सोने को जाते उन्हें बीनती हुए घर ले आती। इसी प्रकार एक दिन वह कन्या सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। तो उसकी माँ बोली हे पुत्री, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। तो दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि हे बृहस्पति देव, मुझे सोने का सूप दे दो। उसी दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। वो पूजा करके पाठशाला गई और मुट्ठी में जौ भर के ले गई, रास्ते में बिखेरती हुई और जब विद्यालय से लौट कर आ रही थी तो उसे रास्ते में जौ के साथ जौ बीनती हुई आ रही थी। तो उसे सोने का सूप भी मिला। वो घर पे आके सोने के सूप में सोने के जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक समय की बात है, वह उस नगर का राजा, वह कन्या एक दिन सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उसी नगर का राजा वहां से गुजरा और उस कन्या के रूप और तेजस को देखकर वो उस पर मोहित हो उठा और घर पर राजमहल जाके अन्य जन त्याग कर बैठ गया। राजा को यह समाचार मिला। राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने राजकुमार के पास आया और वहां उससे उसका कारण पूछा। तो राजकुमार बोला हे पिताश्री, राजकुमार ने सभी बताया और उस कन्या के घर का पता भी बतला दिया। मंत्री राजा की तरफ से संदेश लेकर कन्या के घर गया और ब्राह्मण देवता से उसकी शादी की बात की। राजकुमार के लिए उसका हाथ मांगा। कुछ दिनों के बाद राजकुमार का विवाह ब्राह्मण की कन्या के साथ संपन्न हो गया। और कुछ दिनों के बाद जब कन्या के जाते ही कुछ समय पश्चात ब्राह्मण के घर में पहले की तरह गरीबी छा गई और एक दिन वह अपनी पुत्री के पास गया। पिता की हालत को देखे पुत्री ने देखा और माँ का हाल पूछा तो पिता ने सभी हाल बता दिया और पुत्री ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। कुछ समय पश्चात जब धन समाप्त हो गया तो ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के घर गया। पुत्री ने बोला पिताजी, इस बार अपनी माता जी को यहाँ पर ले जाइए, मैं उसे वो विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। तो
ब्राह्मण आया और अपनी पत्नी को लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल गया और वहाँ पर पुत्री ने अपनी माँ को समझाया, परंतु उसकी माँ की समझ में कुछ नहीं आया। तो वो डेली उठती, पूजा पाठ करने को बोला तो वह उठती और सुबह सुबह अपनी पुत्री का बच्चा जूठन खा लिया करती। पुत्री को एक दिन बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और दूसरे दिन प्रातः उसे निकाला, नहलाया धुलाया, पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की वृद्धि ठीक हो गई। और इसी प्रकार इस संसार का सुख भोग कर ब्राह्मण मुक्ति को प्राप्त हुए। और इसी प्रकार कहानी कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जब अगले 7 दिनों के बाद गुरुवार का दिन आया तो राजा जंगल में लकड़ी काट कर लेकर गया और उसे पहले से अधिक धन मिला। उस दिन उसने बृहस्पतिवार पूजा का सामान लाकर बृहस्पतिवार व्रत की पूजा की, कथा की। और अगला 7 दिनों के बाद जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह व्रत करना भूल गया। उसी नगर में उस नगर के राजा ने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसने पूरे राज्य में बढ़ा दिया कि आज किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा, जो सब मेरे यहाँ भोजन करेंगे, जो इस बात को नहीं मानेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा के यहाँ सभी लोग भोजन करने के लिए आए, परंतु लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा तो राजा उसे अपने साथ महल ले गया और उसे भोजन कराने लगा। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहाँ उसका हार लटका हुआ था। वहाँ पे हार नहीं था तो रानी को लगा यार लकड़हारे ने चुरा लिया, तो लकड़हारे को जेल में डाल दिया गया। तो जेल में जाते ही लकड़हारा विचार करने लगा और सोचने लगा कि मैंने कौन से पूर्व जन्म के पाप किए जिनके कारण मुझे दुख मिला। और जंगल में मिले साधु महाराज को याद करने लगा। तभी बृहस्पति देव साधु रूप में प्रकट हो गए और बोले, हे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया, इसीलिए तुम ये दुख मिला है। 7 दिन जब अगले बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें जेल खाने के द्वार पर 4 पैसे मिलेंगे, तुम उनका पूजन करना, बृहस्पतिवार का पूजन करना और प्रसाद बांटना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जब 7 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा को 4 पैसे मिले। उसने सामग्री मंगाकर पूजा की और प्रसाद बांटा। तो उस नगर के राजा को बृहस्पति देव ने सपने में कहा, हे राजा, वो जो लकड़हारा तूने जेल में डाल रखा है वो निर्दोष है, वो राजा है और वो निर्दोष है, उसे कल छोड़ देना और उसे विदा कर देना। प्रातःकाल राजा जब उठा तो वह देखा कि कुटी पे हाथ टंगा हुआ है। तो प्रातःकाल उसने लकड़हारे को बुलाया, उसे क्षमा मांगी, उसे सुंदर वस्त्र पहना के और उसे विदा कर दिया। तो राजा अपने साधु बृहस्पति देव की के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया और वहाँ पे उसे देखा कि बहुत बाग बगीचे तालाब आदि नदी बने। उसने सबसे पूछा कि ये किसके हैं, तो सभी नगर के सभी लोग बोले कि यह तो रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया और अफसोस और उसे आश्चर्य हुआ कि रानी और दासी के पास मेरे जाने के बाद इतना धन कहाँ से आया। तो इसी रानी को पता चला कि राम महाराज आ रहे हैं। तो उसने दासी को बोल दिया, तो गेट पर खड़ी हो जा, महाराज हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वो ऐसी हालत देख के हमें लौट न जाए। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अंदर ले गई। राजा ने अंदर आते ही तलवार निकाली और रानी से पूछने लगे, बताओ तुम्हें ये धन कैसे मिला। रानी बोली, बृहस्पति देवी की कृपा से और पूजा से ये धन मिला। तो राजा ने निश्चय किया, मैं प्रतिदिन व्रत करूंगा और दिन में 3 बार कथा करूंगा। इसी प्रकार एक दिन राजा ने निश्चय किया कि मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा। तो राजा अपनी बहन के घर चल दिया। रास्ते में उसे कुछ लोग एक मृतक को ले जाते हुए मिले। तो उन्होंने उससे बोला कि हे भाइयों, मेरी कथा सुन लो। तो राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल और बंदी रहती, वो पूजा पाठ करता। तो वो लोग बोले कि हे, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की बढ़िया। और कुछ लोग बोले, हाँ भाई बोलो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। तो कथा सुनी, तो कथा आदि हुई तो जब ही वो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा संपूर्ण हुई तो वो मुर्दा राम राम करके उठ खड़ा हुआ। राजा उसको पश्चात आगे चला। वैसे संध्या हुई थी। एक खेत में एक किसान हल चला रहा था। उसने उससे भी आग्रह किया कथा सुनने को। तो उसने बोल दिया, जा, तेरी कथा कौन जब सुनूंगा इतने दिन में 4 हड्डियाँ जोड़ दूंगा। ये सब सुनकर राजा आगे बढ़ा। राजा के आगे बढ़ते ही उसके किसान के बैल पे छड़का के गिर पड़े। किसान के पैर में तेजी से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माता भोजन लेके आई। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ। तो उसके पुत्र ने सभी हाल बताया। दौड़ी वो अपने घुड़सवार के पास गई और बोली, हे पुत्र, तू मेरी कथा अपनी मेरे हित पे चल के कहना। राजा ने बुढ़िया के हित पे आके कथा कही तो उसके बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। पहुँचते वो अपनी बहन के घर पहुँच गया। बहन ने भाई की खूब खातिरदारी की और प्रातःकाल बहुत खातिरदारी हुई और प्रातःकाल जब राजा उठा तो सभी लोग भोजन कर रहे थे। राजा बोला, हे बहन, यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया हो, वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भाई ये देश तो ऐसा ही है, यहाँ पे सबसे पहले लोग भोजन करते हैं, उसके बाद कोई काम करते हैं। मैं बाहर नगर देख कर आती हूँ, पड़ोस में किसी के यहाँ कोई हो। तो ऐसा रानी ढूंढते ढूंढते पहुंची एक कुम्हार के घर, जिसका लड़का 3 दिन से बीमार था। उसके घर पर 3 दिन से भोजन नहीं बना था। इसीलिए रानी ने उससे अपने भाई की कथा सुनने का आग्रह किया था। तो वो मान गया और राजा ने उसके घर आकर अपनी कथा कही तो उसका पुत्र ठीक हो गया। राजा की प्रशंसा होने लगी। पर एक दिन राजा ने बोला, बहन चलो घर चलते हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास बोली, तेरे भाई का कोई संतान नहीं है, तू अपने बच्चों को लेकर नहीं जाएगी। तो रानी बोली, भाई
भैया मैं तो चलूँगी परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा को बोला कि बच्चे नहीं जाएंगे तो तू क्या करेगी। ऐसा बोल के राजा वहाँ से अपने घर चला गया और राजा घर पे जाकर शैया पर लौट गया और रानी को सभी बात बताया और बोला। राजा को बहुत दुख हुआ और रानी बोली शैया पे बिना भोजन किए शैया पे लेट गया। तो रानी बोली बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमें संतान अवश्य देंगे। तो उसी दिन राजा को सपने में बृहस्पति देव ने कहा, हे राजा सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को सुन के बहुत खुशी हुई और 9 महीने बाद रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा ने रानी से कहा, रानी स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं, परंतु मेरी बहन आई तो तुम मुझसे कुछ नहीं करोगी। रानी ने हाँ बोल दिया। जब राजा की बहन को ये सोच समाचार मिला तो वो बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तो रानी ने बोला घोड़ा चढ़ी नहीं आई गधा चढ़ी आई। तो राजा की बहन बोली, हे भाई भाभी मैं ऐसा नहीं करती तो आपको संतान नहीं प्राप्त होती। बृहस्पति देव ऐसे होते हैं जिसके मन में जो मनोकामना होती है वो उसे पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देवता की जय।